शहर के बीचों बीच, जहां सुबह की पहली किरणों के साथ ठेले वालों की आवाजें गूंजने लगती थीं। गरम पोहा ले लो भाई, चाय गरम गरम, कचौरी पाव भाजी तैयार है। वहीं एक ठेला था जो बाकी सब से थोड़ा अलग था। ठेले पर लटका था एक चमकदार बोर्ड जिस पर लिखा था, ईमानदार पोहा वाला, स्वाद भी सच्चा, दाम भी सच्चा। पास ही स्पीकर से गाना बज रहा था। अपुन को पोहा पसंद है, पोहा से ही मॉर्निंग ग्रैंड है। और रमेश, यानी हमारे आज के हीरो, ताजे नींबू को हवा में उछालकर बड़ी स्टाइल से पोहे पर निचोड़ रहा था। लोग कहते थे, भाई, इस रमेश के ठेले पर खाना मतलब मूड फ्रेश करना। बच्चे उसके पास सिर्फ पोहा खाने नहीं, उसकी मस्ती देखने भी आते थे। कोई उसका ठेला घुमाने की कोशिश करता तो रमेश मजाक में कहता, अरे संभालना भाई, ये ठेला नहीं, मेरा लाइफ का व्हील है। सुबह के वक्त वहाँ एक मजेदार मेला सा लगता था। सामने वाले ठेले पर समोसे वाले राजू और रमेश की हंसी मजाक चलती रहती थी। राजू बोलता, अरे रमेश, तू इतना ईमानदार क्यों है भाई? कभी कभी धोखा भी मजेदार होता है। रमेश हंसकर जवाब देता, धोखा देगा मैं पोहा दूंगा। और फिर दोनों ठहाके लगाते। कभी कोई ग्राहक पोहे में ज्यादा सेव मांग लेता तो रमेश मुंह बनाते हुए कहता, भाई, इतना सेव डाल दूं कि तू घर जाकर सेविंग्स खा ले। लोग हंसते और उसी हंसी में रमेश की ईमानदारी की खुशबू घुल जाती। रमेश की जिंदगी एक फिल्म जैसी थी। सुबह मेहनत, दिन भर मस्ती और शाम को ठेले के पीछे बैठकर चाय की प्याली के साथ दिन का हिसाब। लेकिन अगर कोई बात उसके लिए सबसे अहम थी तो वो थी ईमानदारी। उसने अपने पिता से एक बात सीखी थी, बेटा, ठेला तेरा मंदिर है और पोहा तेरा प्रसाद। इसे कभी झूठ से मत मिलाना। एक दिन उसकी दुकान पर एक विदेशी पर्यटक आया जिसने कैमरा लेकर फोटो खींची और पूछा, यू आर वेरीफाइड पोहा मैन। रमेश हंस पड़ा और बोला, यस सर, 100% प्योर एंड ऑनेस्ट पोहा, नो चीटिंग, ओनली ईटिंग। भीड़ ठहाके लगाकर हंसने लगी। किसी ने कहा, रमेश भाई, तेरा ठेला तो इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाएगा। रमेश ने मजाक में कहा, भाई, मैं वायरल नहीं, डाइट में रहना चाहता हूँ। लेकिन इस मनोरंजन के बीच उसकी ईमानदारी की कहानी शुरू होती है। वही रमेश जो हंसी मजाक में दिन बिताता था, लेकिन जब सच और झूठ की बात आती थी तो पत्थर की तरह अडिग हो जाता था। उसकी ईमानदारी ने कई लोगों को हैरान किया, कई को प्रेरित और कुछ को तो शर्मिंदा भी। यही वही कहानी है जिसमें ठेले के इस मजाकिया हीरो ने दिखाया कि ईमानदारी कोई बोझ नहीं, बल्कि इंसान की असली ताकत है। एक बार एक अमीर और चालाक दुकानदार मोहनलाल ने रमेश से कहा, अरे रमेश, तू इतना सस्ता क्यों बेचता है पोहा? अगर दाम बढ़ा देगा तो तेरा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। रमेश मुस्कुराया और बोला, मोहन भैया, मैं पेट के लिए कमाता हूँ, लालच के लिए नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार भूखा न सोए और मेरे ग्राहक खुश रहें। मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती रमेश। एक दिन देख लेना, तेरा ठेला भी कोई छीन ले जाएगा। रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, ईमानदारी की कमाई कोई नहीं छीन सकता मोहन भैया। और उसने सिर झुकाकर अपने ठेले की सफाई शुरू कर दी। समय बीतता गया। रमेश का ठेला अब शहर में पहचान बन चुका था।
हर सुबह लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाते, लेकिन एक दिन किस्मत ने उसकी परीक्षा ले ली। रात को तेज आंधी और बारिश आई और सुबह जब रमेश उठा तो उसका ठेला नाले में बह गया था। बर्तन टूट गए, पोहे का डिब्बा भीग गया और सब कुछ खत्म सा लगने लगा। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन रमेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीता, ठेला गया है, हाथ तो नहीं। मेहनत आज भी हमारे साथ है। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेची, उसे नया ठेला बनवाया और फिर से काम शुरू कर दिया। एक दिन शहर में एक बड़ा व्यापारी आया। नाम था अरुण मेहरा, जो मशहूर होटल चेन का मालिक था। उसने रमेश के ठेले से पोहा खाया और उसका स्वाद देखकर बोला, भाई, ये तो मेरे होटल के शेफ से भी बढ़िया है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने होटल में नौकरी दूंगा। हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। रमेश ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराया और बोला, साहब, आपकी बात दिल से अच्छी लगी, पर मैं अपने ठेले से ही खुश हूँ। मेरी पहचान मेरे ग्राहकों की मुस्कान है और मैं अपनी ईमानदारी को नौकरी की जंजीर में नहीं बांध सकता। व्यापारी हैरान रह गया, लेकिन दिल से प्रभावित हुआ। कुछ महीनों बाद उसी व्यापारी ने देखा कि रमेश का ठेला अब नहीं, बल्कि एक छोटी दुकान बन गया है, ईमानदार पोहा सेंटर। वहां सैकड़ों लोग रोज आते और रमेश अब भी वहीं सादगी रखे हुए था। दुकान की दीवार पर उसने एक तख्ती लगाई थी, सस्ता खाओ, सच्चा खाओ, ईमानदार पोहा खाओ। रमेश अब कई लोगों को रोजगार दे रहा था, पर उसने अपने सिद्धांत नहीं बदले। वह हर कर्मचारी से कहता, कमाना जरूरी है, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया पैसा पेट नहीं भरता, पाप बढ़ाता है। एक दिन टीवी चैनल वालों ने उसकी कहानी दिखाई। एक ठेले वाले की ईमानदारी ने रचा इतिहास। रमेश को पुरस्कार मिला, सम्मान मिला, लेकिन वह वैसा ही रहा, सादा, मुस्कुराता और मेहनती। उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो मुस्कान है जो मेरे पोहे से किसी के चेहरे पर आती है। सच्चाई और ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती। पैसा, ताकत और दिखावा कुछ समय के लिए चमकते हैं, लेकिन ईमानदारी की रोशनी हमेशा दिलों में जलती रहती है। जो व्यक्ति अपने काम में सच्चा रहता है, उसकी सफलता भले देर से आए, लेकिन आती जरूर है, और जब आती है तो उसे कोई छीन नहीं सकता।